नमस्कार दोस्तों, आज नवरात्र का 5वां दिन माँ स्कंद माता का दिन है। माँ स्कंद माता की कृपा आप सभी पे बनी रहे। और आइए आज हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जो मैंने आज क्वेश्चन लिया है, ये सीबीएसई बोर्ड का और एनआईएस बोर्ड दोनों के एनालिसिस के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है, एज्यूमिंग करके थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके तब करना होता है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ी सी कंसिस्टेंसी के साथ आप बने रहें वीडियो में। आई होप आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करते हैं कि आई इक्वल टू क्या है, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 dx। एक्चुअली हमारे पास ऊपर साइन के या ट्रिग्नोमेट्रिकल के इनवर्स फॉर्म का है, जो इनवर्स का होता है, और नीचे एक्स के टर्म का है। तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जब तक हमारा फंक्शन किसी एक फॉर्मेट में ना हो, या तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हो या तो अलजेब्रिक वे में हो, तभी हम उसे अप्रोच कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्टली कोई ऐसा अप्रोच नहीं है कि एक अलग वे में हो एक अलग वे में हो। तो हम क्या करते हैं कि सबको पहले एक सिस्टमेटिक वे में लाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आइए एज्यूम करते हैं, लेट x इक्वल टू साइन थीटा। हमने x की वैल्यू साइन थीटा ले ली। जब x की वैल्यू साइन थीटा ली तो dx को भी कन्वर्ट करना होगा। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, dx इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा का हो जाता है cos थीटा इंटू डी थीटा। मतलब जब x को हम साइन थीटा से रिप्लेस करेंगे यहां भी और यहां भी, तो ये dx ऐसे नहीं रहेगा। जब x का टर्म था तब dx था, तब इंटीग्रल dx के फॉर्मेट में था। लेकिन जब हमने x को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये कन्वर्जन भी हमारा हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलता है, dx की वैल्यू cos थीटा इंटू डी थीटा होगा। अब देखिए क्या मिलता है नाउ अब ये हो गया इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स थीटा के जब हम लिख देंगे साइन थीटा, या हम चाहते हैं यहां से थीटा की डायरेक्ट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाए, लेकिन ऐसे ही रखें तो बेटर है। अपॉन 1 माइनस एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहां हो गया 3/2। और dx के प्लेस पे क्या रखेंगे, dx के प्लेस पे रखेंगे cos थीटा डी थीटा। आई होप इतना क्वेश्चन तो क्लियर होगा। हमने ऐसा किया क्यों है, हम देख रहे हैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स फंक्शन है और यहाँ एक अलजेब्रिक फंक्शन है। हम ये चाह रहे हैं कि इसे या तो इसे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम कन्वर्ट कर लें x के फॉर्मेट में अलजेब्रिक वे में, या तो अलजेब्रिक वे को कन्वर्ट कर लें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। तो हमें करना आसान था कि इसे इजीली हम कन्वर्ट ये कर सकते थे एज्यूमिंग करके कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते थे। तो अब इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जब कन्वर्ट किए तो x को हमने साइन थीटा एज्यूम किया। अब ये d/dx जब किया बोथ साइड, जैसे एज्यूम करते हैं d/dx करते हैं बोथ साइड, तो dx इक्वल टू cos थीटा इंटू डी थीटा हो गया। नाउ क्लियर, वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट किए, थीटा के प्लेस पे x के प्लेस पे साइन थीटा, और यहां भी साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहां सिंस एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ये प्लेस पे हम यहां यूज करेंगे, यहां ये फार्मूला यूज करेंगे। अब हो गया ये इंटीग्रल ऑफ, और ये साइन से साइन कैंसिल तो थीटा हो गया ऊपर, और ये हो गया cos थीटा, ये वाली चीज डी थीटा, अपॉन ये हो गया cos स्क्वायर थीटा पे पावर 3/2। पावर से पावर ये कैंसिल हो जाएगा। इतनी चीजें तो क्लियर है, ठीक है। अब स्टेप एक लेना चाह रहे थे लेकिन नहीं लेंगे, आज ये साइड में आ जाते हैं। अब एक चीज देख रहे हैं, नीचे हो गया cos क्यू थीटा, तो इंटीग्रल ऑफ cos थीटा डी थीटा अपॉन cos क्यू थीटा नीचे बचा। तो एक cos थीटा एक cos से कैंसिल हो गया, ये cos थीटा इस cos क्यू से कैंसिल हो गया।
अब हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रल ऑफ डी थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको जब हमें करना है, अब यहां से हमें इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आइए अब से देखते हैं, ये थीटा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस स्क्वायर ये टू पावर से पावर कैंसिल, तो थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा ये थीटा यहाँ है, अब ये हो गया हमारा थीटा से थीटा का शेप में बना थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, एक को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया, एक को सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का फार्मूला होता है, इंटीग्रल का फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला ऑफ f1x इंटू f2x। तो अगर हमें इंटीग्रल करना हो तो इसे हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन f1x को एज इट रहने देते हैं, इंटू इंटीग्रल करते हैं f2 फंक्शन x। हम फार्मूले का मेंशन कर देते हैं जिससे फार्मूला रिकॉल ना करना पड़े, और सॉल्यूशन भी लगता है कि एक बेटर सॉल्यूशन है, और डी बाई डी एक्स आप फर्स्ट फंक्शन हो जाता है f1x इंटू इंटीग्रल ऑफ f2x होता है dx, और ओवरऑल का dx हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन में थीटा है तो ये एज इट रहेगा थीटा, और इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस इंटीग्रल होगा इन करली ब्रैकेट डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा हो जाएगा, ये थीटा का हो जाएगा, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर दिख रहा है, यस यू आर क्लियर। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया यहाँ भी, इंटू डी थीटा होगा ओवरऑल। जैसे फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा, सेकंड फंक्शन का माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डी बाई डी एक्स होता है, डी थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा का। अब एक चीज और है, एक फार्मूला होता है, फार्मूला इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को हम लिखते हैं लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस, इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे यहां और यहां। तो थीटा ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ टेन थीटा, सॉरी ये टेन थीटा होता है, लॉग ऑफ टेन थीटा माइनस ये 1 हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, इसका जब करेंगे टेन थीटा तो यहां आ जाएगा टेन थीटा डी थीटा। अब ये हमारा जो फंक्शन है सेक स्क्वायर थीटा का लॉग ऑफ टेन थीटा, तो ये हो गया लॉग ऑफ टेन थीटा, और इसका जब किए यहाँ तो ये भी टेन थीटा। अभी भी इंटीग्रल है क्योंकि ये बाहर वाला इंटीग्रल, तो इंटीग्रल लॉग ऑफ टेन थीटा। अब लॉग ऑफ टेन थीटा का हो जाता है हो जाएगा अब आपका सेक थीटा, यहाँ हो जाएगा सेक थीटा, लॉग ऑफ सेक थीटा, लॉग ऑफ टेन थीटा का हो जाएगा सेक थीटा। तो ये हो गया थीटा लॉग ऑफ टेन थीटा माइनस सेक थीटा लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस सी कर दें। अच्छा, अब वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करनी होगी। ऐसा नहीं कि वैल्यू इसे थीटा, हमने थीटा तो एज्यूम किया था, थीटा को हमने एज्यूम किया था जिससे हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना इजी हो जाए। ये प्रॉब्लम इसीलिए टेस्टेड है, इसीलिए मेनी टाइम्स पूछा हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन को अलजेब्रिक टर्म को एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करके तब इसे करना है, इसीलिए फंक्शन बार बार पूछा हुआ है। अब एक चीज हम जानते हैं कि x इक्वल टू थीटा है, साइन थीटा हमने लिया है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, सिंस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा x, तो यहां से अगर cos थीटा की वैल्यू निकालें तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी
हमारी टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी ये, साइन को कॉस से डिवाइड कर दें, एक्स अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब और सेक की वैल्यू 1 अपान सेक कॉस दिया है तो 1 अपान यहां रख देंगे, तो यहां सेक का भी लिख लें, एंड सेक इक्वल टू सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां रख देंगे। अब रख दें वैल्यू, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, थोड़ी सी स्पेस कमी पड़ गई, वैल्यू ऑफ थीटा, तो क्या हो जाएगा, यहां हो गया हमारे पास थीटा की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू क्या लिख लेंगे, यहां से थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, थीटा के प्लेस पे साइन इनवर्स एक्स, यहां हो गया साइन इनवर्स एक्स, और 10 के प्लेस पे क्या रखेंगे, एक्स अपान ये, तो लॉग ऑफ एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, एक ये चीज हो गया, माइनस लॉग ऑफ सेक थीटा के प्लेस पे क्या रख देंगे, 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अभी हम थोड़ा सा चाहें तो इसे ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक करके थोड़ा सा लॉग m माइनस एन के फॉर्मेट में लिख दें तो बेटर होगा। ये हो गया हमारा साइन इनवर्स x, और इसे ऐसे ही रह देते हैं, लॉग x अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्पेस की कमी के नाते थोड़ा सा ज्यादा नहीं तोड़ रहा है, और इसे लिख सकते हैं माइनस लॉग m माइनस एन, तो माइनस हो जाएगा लॉग 1 माइनस, यहां भी करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आई होप क्लियर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो इरेज करेंगे वहां से, दिख रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन, इसे क्लियर देख लें, ये हो जाएगा लॉग ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स लॉग ऑफ एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लॉग 1 की वैल्यू 0 रख दें, तो ये हो गया, और ये हाफ यहां जाए, हाफ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये रिजल्ट है। हम इस रिजल्ट को चाहे तो ये टर्म और लिख सकते हैं, लॉग एक्स एम माइनस एन का फार्मूला यहां लगा दें, ना करें तो कोई वैल्यू में दिक्कत नहीं होगी, आंसर ये एक बेस्ट सोल्यूशन है ये। आइए एक बार इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। हमारे पास दिया इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 dx। हम देख रहे हैं कि ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनवर्स फॉर्म है और नीचे अलजेब्रिक टर्म है, तो हम चाह रहे हैं कि ये दोनों में से कोई एक फॉर्मेट हो जाए, या तो अलजेब्रिक टर्म हो जाए टोटल, या तो अलजेब्रिक टर्म हो जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म हो जाए। तो हम क्या कर दिए, x को साइन थीटा एज्यूम कर लिए, तो यहां से थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x है, और जैसे ही एज्यूम किए तो x को अगर साइन थीटा से रिप्लेस करेंगे हर जगह, तो जब x का टर्म था तब ये dx था फंक्शन ऑपरेटर, तो हमने तुरंत x को जब साइन थीटा से रिप्लेस किया तो x को dx बना दिया और dx को रिप्लेस कर दिया cos थीटा d थीटा। देखिए थीटा के जगह पे हमने क्या x के जब साइन थीटा रखा तो साइन साइन कैंसिल, थीटा हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर को हमने लिख दिया cos स्क्वायर x, तो 2 से 2 कैंसिल, q हो गया, तो थीटा cos थीटा d थीटा अपॉन cos q थीटा। इतना तो क्लियर है? यस। अब ये चीजें जब क्लियर हो गई तो थीटा d थीटा, ये d थीटा है, d थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब इसे 1 अपॉन cos स्क्वायर को sec स्क्वायर हमने मेंशन कर दिया। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फार्मूला अप्लाई हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल हो गया माइनस फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल लगता है कर्ली ब्रैकेट में, फर्स्ट फंक्शन का d/dx होता है, सेकंड फंक्शन का फिर वही चीजें यहाँ रिपीट होती हैं, तो sec स्क्वायर थीटा log ऑफ tan थीटा हो जाता है, तो हमने log ऑफ tan थीटा, यहाँ भी log ऑफ tan थीटा, जब log ऑफ tan थीटा का करेंगे तो log ऑफ sec थीटा हो जाएगा। अब हमने क्या किया, चूंकि sin थीटा की वैल्यू x है और cos रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan थीटा की वैल्यू x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये सारी वैल्यूज को अब थीटा को हमने रिप्लेस कर रहे हैं x के टर्म में, तो थीटा के प्लेस पे साइन इनवर्स x log ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर x माइनस log 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब ये चीजें जो है
हमारा रिजल्ट है। लेकिन अभी हम एक फॉर्मेट और तोड़ दिए यहाँ, और इसे चाहे तो तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़े तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ब्रेक नहीं किया आपने तो कोई इशू नहीं। साइन इनवर्स है log x अपन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पावर पहले आ गया क्योंकि log 1 की वैल्यू इसकी वैल्यू 0 हो गई, और 1/2 ये पावर यहाँ गया, log m माइनस m पावर n का फार्मूला लगा दिया log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट यही था कि इसके फॉर्मेट को थोड़ा सा कन्वर्ट करके तब हमें एज्यूम करना था, उसके बाद हमें इसका इंटीग्रल करना था। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और DK ड्यूज स्टडी चैनल को आप अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। थैंक यू।